ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब तक मैंने आप लोगों को कुंडली के 10 भावों के विषय में बताया है और अब 1 से लेकर 10 भाव तक तो मैं आपको सारा वर्णन कर चुका हूँ। अब हम चल रहे हैं एकादश भाव में। कुंडली के एकादश भाव में अगर ग्रह बैठे होते हैं और एकादश भाव का क्या महत्व है, इसके विषय में मैं आपको कुछ जानकारियाँ दूंगा। तो एकादश भाव जो है, 11वां भाव जो है कुंडली का, वो लाभ का होता है। वहाँ से आप जो है जीवन में लाभ के बारे में विचार कर सकते हैं कि आपकी आय उत्तम होगी, कैसी होगी, किस प्रकार मिलेगा, धन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये आय का भाव माना जाता है, कैसी आय रहेगी। तो इस भाव को देखने के बाद जो हम आय का भाव देखते हैं वो हम एकादश भाव से देखते हैं। कहाँ से कैसे धन प्राप्त होगा, ये सब चीज़ें एकादश भाव से देखा जाता है। वहाँ पे जो ग्रह बैठे हैं उसका भी जो है विचार किया जाता है। और जो एकादश भाव है, इसके जो कारक हैं, गुरु महाराज हैं, बृहस्पति महाराज कारक ग्रह हैं इसके 11th हाउस के, 12वां भाव के। तो इस भाव से हम क्या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्या जानकारी ले सकते हैं, उस विषय में मैं थोड़ा सा आप लोगों के सम्मुख प्रकाश डालता हूँ। तो जातक की संपत्ति कितनी है, वो संपत्तिवान है या नहीं है, उसकी संपत्ति का वर्णन जो है 11वें भाव से पता लग जाता है। ऐश्वर्य, उसने जीवन में ऐश्वर्य काटना है, ऐश्वर्य लेना है या दुख लेना है, इसका विषय में भी, ऐश्वर्य के बारे में भी आप जो है एकादश भाव से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मांगलिक कार्य, उसके जीवन में क्या अच्छे मांगलिक कार्य लिखे हैं उसके हाथों से, वो होंगे या नहीं होंगे, किस प्रकार होंगे, कैसे होंगे, ये तमाम जो जानकारियां हैं ये एकादश भाव से आप जान सकते हैं। कई आदमियों के जीवन में पैसा बहुत हो, सब कुछ होता है, ना लड़कियों का विवाह होता है, ना लड़कों का विवाह होता है, सब कुछ होते हुए वो दुखी रहता है। तो वो सब चीज़ें जो है देखा जाता है एकादश भाव से। माँ बाप करोड़ों की संपत्ति छोड़ जाते हैं, पर उस संपत्ति को खा पाएगा नहीं खा पाएगा, इस चीज़ का जो है आप 11वें भाव से देख सकते हैं। या पिता ने, माता ने व्यापार खड़ा किया, वो व्यापार को आगे चला पाएगा या नहीं चला पाएगा, इसकी जानकारी भी 11वें भाव से ही मिलती है। अब उसको वाहन का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो गाड़ी वगैरह रखेगा नहीं रखेगा। किसी ज़माने में, बहुत समय पुरानी की बात है ये, 60-70 साल पहले जिन लोगों के पास में बुग्गी, तांगा, बैलगाड़ी वगैरह होती थी, तो वो भी एक प्रकार का वाहन माना जाता था, रथ वगैरह। लेकिन आज जो है कारों का ज़माना आ गया है, हवाई जहाज़ों का ज़माना आ गया है। आज आप देखते हैं लोगों के अपने प्राइवेट प्लेन वगैरह हैं और अपने जहाज़ हैं, समुद्री जहाज़ भी लोगों के अपने हैं, कई चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों का जो विचार विमर्श किया जाता है वो हम 11th हाउस से करते हैं, 11वें भाव से करते हैं। और रत्न के बारे में भी, कौन सा रत्न, किस प्रकार का रत्न पहनना चाहिए, कौन सा रत्न उसको सूटेबल करेगा या कौन सा रत्न उसके लिए उपयोगी है या नहीं है, इसकी जानकारी भी आपको 11वें भाव से मिलेगी। राशि से तो आप पहनते हैं, देखिए राशि से रत्न पहनना कोई समझदारी की बात नहीं है। राशि से रत्न नहीं पहना जाता। रत्न पहनने के लिए कई चीज़ों का जो है समझने की ज़रूरत है। कब जन्म हुआ, किस नक्षत्र में जन्म हुआ, किस टाइम में जन्म हुआ, क्या राशि है, और
कैसे ग्रहों का योग है, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद तब जो है आपको रत्न धारण करना चाहिए। इसमें खैर कई रत्न बेचने वाले ये कहेंगे पंडित जी इस प्रकार की बात कर रहे हैं। मैं आपको केवल जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में है मैं उसके विषय में बात कर रहा हूँ। आज तो कह दीजिए फलाना राशि है ये पहन लो, और वो तो जो सुना रहे हैं वो भी पंडित बन गए हैं, और जो जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं है वो भी अपनी तरफ से रियायत दे देते हैं। तो ऐसा वो पत्थर पहनने के बाद आदमी सोचता मुझे अच्छा होगा, वो अच्छा होने की जगह बुरा हो जाता है, क्योंकि रत्न एक या दो नहीं है, सैकड़ों किस्म के रत्न हैं। तो किस व्यक्ति के लिए कौन सा रत्न उचित है और कौन सा अनुचित है, ये तो उसकी जन्म पत्री देखने के बाद ही अनुमान लगाया जा सकता है। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देता हूँ। आशा करता हूँ आपको यह भी एकादश भाव के विषय में थोड़ी जानकारी मिली। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगे तो लाइक करते रहना। धन्यवाद।